तुम मुझसे दूर रहो। मैं पूछ रहा हूँ, मेरे साथ रहना उतना भी आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। और तुम्हें लगता है उतना मुश्किल भी नहीं है। एंड यो पूरा नाम? नीलेश BLLB। डिग्री घर से लेकर आए हो क्या बेटा? तुम हिंदी मीडियम से हो? हाँ, पर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है मुझे। ABCD के पहले भी तो एक जमाना होता होगा ना जहाँ पे लोग अपनी बातें कर पाते होंगे। टेलीपैथी। टेलीपैथी। हेलोपैथी। तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी? गहरा काला आसमान और उसमें लाखों टिमटिमाते तारे। शहरों से तो तारे भी डरते हैं। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब प्यार जात पात की दीवार से टकराता है तो कौन टूटता है, इंसान या समाज की सोच? आज हम लेकर आए हैं धड़क 2 की पूरी कहानी, जो न सिर्फ एक प्रेम कहानी है बल्कि जातिवाद, सामाजिक भेदभाव और इंसानियत के संघर्ष की एक गूंजती हुई आवाज भी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करिए। चलिए अब शुरू करते हैं धड़क 2 की दिल दहला देने वाली कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है एक खौफनाक सीन से। एक आदमी शंकर एक दलित लड़के को छत से नीचे फेंक देता है क्योंकि वह एक ऊंची जात की लड़की से प्यार करता था। ये घटना बता देती है कि यह कहानी सिर्फ इश्क की नहीं बल्कि समाज के जहरीले सांचों से लड़ने की भी है। इसके बाद एंट्री होती है हमारे मुख्य किरदार नीलेश की। वह एक ढोल बैंड चलाता है और अपने दोस्त के साथ फंक्शन में ढोल बजाने जाता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है चुलबुली और स्मार्ट लड़की विधि से। विधि उससे कहती है कि उसकी बहन की शादी है, वह उसे फंक्शन में ढोल बजाने के लिए बुक करना चाहती है। नीलेश का सपना है कि वह वकील बने और एक हाई फाई कॉलेज में एडमिशन के लिए इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन वहां उसे उसकी जात के चलते ताने सुनने पड़ते हैं। प्रिंसिपल कहता है कि कोटा से आए बच्चे बाद में पॉलिटिक्स में लग जाते हैं, तो नीलेश उससे साफ कहता है कि वह नेता नहीं बनना चाहता, वकील बनना चाहता है। उसकी साफ सोच और जवाब से प्रिंसिपल प्रभावित होता है और उसे कॉलेज में एडमिशन दे देता है। कॉलेज में उसकी फिर से मुलाकात होती है विधि से। वे दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। नीलेश का एक दोस्त बनता है वासुदेव, जबकि विधि का कजिन रौनक उसकी क्लास का एक रईस छात्र होता है। क्लास में जब सब स्टूडेंट अपना नाम बताते हैं तो नीलेश सिर्फ नाम और डिग्री बताता है, जाति नहीं। यही बात लोगों को चुभ जाती है और नीलेश को रैगिंग झेलनी पड़ती है। कॉलेज में शेखर नाम का एक लड़का दलित छात्रों के हक के लिए लड़ता है। वह नीलेश को भी साथ आने को कहता है, लेकिन नीलेश का एक ही जवाब होता है, मुझे बस पढ़ना है, लड़ना नहीं है। नीलेश को अंग्रेजी समझ नहीं आती तो वह टीचर से हिंदी में पढ़ाने को कहता है। धीरे धीरे विधि और नीलेश के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। नीलेश उसे अपनी पसंदीदा जगह दिखाता है और एक दिन वह नाम लेता है बिरजू का। विधि पूछती है कि बिरजू कौन है, तो नीलेश कहता है कभी बाद में बताऊंगा। कहानी शिफ्ट होती है शंकर की ओर। अब वही शंकर जिसे समाज हत्यारा बना चुका है एक और दलित लड़की को मारने की सुपारी लेता है, लेकिन लड़की अभी जिंदा होती है, फिर भी वह उसे मार देता है और सुसाइड की एक्टिंग की जाती है। यह दृश्य दिखाता है कि कैसे समाज अपनी इज्जत बचाने के लिए मासूमों की जान लेने से भी नहीं हिचकता। इधर कॉलेज में एक टीचर क्लास में नीलेश को बेइज्जत करता है। नीलेश गुस्से में आ जाता है और जब विधि उससे पूछती है कि बिरजू कौन था, तो वह बताता है कि बिरजू उसका कुत्ता था जिसे ऊंची जात के लड़कों ने ट्रेन ट्रैक पर बांधकर मार डाला। उस दर्दनाक घटना के बाद पुलिस ने उल्टा नीलेश और उसके दोस्तों को पकड़ लिया। उसकी मां ने उसे जेल से छुड़वाया और कहा, वकील बन, ताकत पैदा कर। धीरे धीरे नीलेश और विधि की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। विधि अपनी बहन की शादी में नीलेश को बुलाती है, पर उसके पिता को नीलेश का पूरा नाम और उसकी जाति पसंद नहीं आती। वहाँ रौनक और उसके दोस्त नीलेश को मारते हैं और रौनक उसके ऊपर पेशाब तक कर देता है। विधि के पिता माफी मांगते हैं, लेकिन कहते हैं हमारी बेटी से दूर रहो वरना वह भी मारी जाएगी और तुम भी। इस घटना के बाद नीलेश कॉलेज जाना बंद कर देता है
इधर कॉलेज में शेखर की फेलोशिप कैंसिल कर दी जाती है और वह टूटने लगता है। विधि नीलेश को मनाने आती है, लेकिन नीलेश उसे दूर करता है। जब रौनक उसे फिर क्लास में तंग करता है तो नीलेश उस पर हाथ उठा देता है। प्रिंसिपल फिर से उसके पापा को बुलाने को कहता है। यहाँ नीलेश एक नाचने वाले आदमी को अपना पिता बनाकर कॉलेज ले जाता है। असल में वह उसका ही बाप था जो नाचता है, लेकिन कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी मर्जी से नाचता हूँ, तुझे क्या करना है तू खुद तय कर। प्रिंसिपल अकेले में नीलेश से कहता है कि अगर मरने और डरने में से एक को चुनना हो तो लड़ना। मैं भी कभी पीटा गया था, लेकिन आज वही लोग मेरे आगे झुकते हैं। रौनक कॉलेज के बाहर नीलेश के पिता को बेइज्जत करता है। नीलेश गुस्से से भर जाता है, लेकिन उसका परिवार उसे रोकता है। फिर शेखर की आत्महत्या की खबर आती है और नीलेश टूट जाता है। वह विधि से भी कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो दूर हो जाओ, लेकिन विधि उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं होती। इस सब के बीच नीलेश को फिर शंकर मिलता है। वह उसे धोखे से सुनसान जगह ले जाकर मारता है और रेलवे ट्रैक पर फेंक देता है, लेकिन किस्मत से ट्रेन नहीं आती और नीलेश बच जाता है। उसे अपने कुत्ते बिरजू और शेखर की यादें झकझोर देती हैं। वह गुस्से में उठ खड़ा होता है और शंकर की पिटाई करता है। फिर बाइक लेकर सीधे रौनक के घर पहुंचता है। नीलेश रौनक को पीटते हुए कहता है चलो कोर्ट यहीं बनाते हैं। वह बीच सड़क पर केस शुरू करता है। कहता है मैं अहिरवार और आप भारद्वाज, बताइए कौन सी धारा लगाऊं। वह सबके सामने बताता है कि किस तरह विधि के परिवार ने शादी की रात उसे मारा, उसके पिता को अपमानित किया और खुद उसे मारने की कोशिश की। नीलेश कहता है गंदे हम नहीं हैं, गंदे वो हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझते। विधि सब सुन लेती है और सभी के सामने नीलेश को गले लगा लेती है। इधर शंकर जो पहली बार अपने शिकार में असफल हुआ, ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर लेता है। अंत में नीलेश परीक्षा दे रहा होता है और उसका पेन नहीं चल रहा होता है। तभी रौनक उसे अपना पेन दे देता है। दोस्तों, धड़क 2 सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, यह एक ऐसा आईना है जो समाज की सच्चाई को बिना फिल्टर के दिखाता है। नीलेश और विधि की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार न जात पात देखता है, न धर्म और न ही सामाजिक रुतबा। सच्चा प्यार इंसानियत देखता है, और अगर इंसानियत ही नहीं रही तो समाज किस काम का। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हम आपको ऐसी ही सच्ची, संजीदा और दिल को छू लेने वाली कहानियां लाकर देते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों, अलविदा। जय हिंद।